हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री का जो है लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले सरफेस केमिस्ट्री पर हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। एक में बताया एडजॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, सॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, ये सब बताया। दूसरे लेक्चर में हम क्या पढ़े? दूसरे लेक्चर में पढ़े कि एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है। एडजॉर्प्शन जो है 2 तरह का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। ये सेकेंड लेक्चर में पढ़े। आज हम लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इस 3rd लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, यानी ठोसों द्वारा गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गैस को सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब होने की क्रिया को प्रभावित करता है। यानी कोई ठोस पदार्थ है जैसे चारकोल, उस चारकोल के ऊपर अमोनिया का एडजॉर्प्शन हो रहा है। क्योंकि अमोनिया गैस है, चारकोल सॉलिड है ना? तो इस एडजॉर्प्शन को कौन कौन सा फैक्टर है जो उसको प्रभावित करता है? तो इसमें 4-5 फैक्टर हम लोग स्टडी करेंगे। एक है प्रेशर की इफेक्ट, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ता है कि घटता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो देखेंगे एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बढ़ता है कि घटता है ना? उसके बाद गैस के जो है एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, घटा देंगे, देखेंगे उससे क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद क्या देखेंगे? एडजॉर्बेंट का नेचर देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? एडजॉर्बेंट का नेचर देखेंगे। ये 4-5 फैक्टर जो है वह क्या करता है? किसी ठोस द्वारा गैस के अधिशोषण को प्रभावित करता है। तो आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, समझे कि नहीं समझे? फिर से समझिएगा कि कोई भी ठोस है, कोई भी सॉलिड है, उसके सरफेस पर किसी गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है। जैसे एडजॉर्बेंट के रूप में हमने सॉलिड सब्सटेंस के रूप में हमने क्या लिया? चारकोल के सरफेस पर अमोनिया गैस का एडजॉर्प्शन करने जा रहे हैं। तो इसका एडजॉर्प्शन जो है किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उसी को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो देयर आर वेरियस फैक्टर व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। इसमें एक फैक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर। एक फैक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर। दाब का प्रभाव क्या पड़ता है? तो पहले देखिए, जब किसी सॉलिड की सतह पर गैस का एडजॉर्प्शन होता है, मैकेनिज्म में बता चुके हैं। जब किसी सॉलिड के सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन होता है तो गैस का प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। गैस का प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है? क्योंकि कुछ गैस के मॉलिक्यूल चारकोल की सतह पर सॉलिड की सतह पर जाके चिपक जाते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल की संख्या डिक्रीज कर जाती है, इसलिए उसका प्रेशर भी डिक्रीज कर जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस में, एडजॉर्प्शन की क्रिया में गैस का प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। ओके, अब यहीं पर एक सिद्धांत आता है, 11th क्लास में पढ़ा है बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम। यहीं पर एक सिद्धांत आता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? पहले ये समझिए। कहता है कि यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में, अब यदि हम उसमें चेंज लाएंगे, चेंज कैसे लाएंगे? टेम्परेचर को बढ़ा के या घटा के, टेम्परेचर को बढ़ा के या घटा के, प्रेशर को बढ़ा के घटा के, कंसंट्रेशन को बढ़ा के घटा के हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। तो यह प्रिंसिपल क्या कहता है कि सिस्टम उस ओर मूव करेगा जिधर जाने से यह इफेक्ट क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जिधर जाने से यह इफेक्ट क्या होगा?
समाप्त हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल। फिर समझिएगा, कहता है कि यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, उसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन का प्रभाव डालते हैं, यानी इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, कंसंट्रेशन के द्वारा डिस्टर्ब, तो कहता है इक्विलिब्रियम उस ओर मूव करेगा जिधर जाने से वह प्रभाव क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, है ना। इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या कहते हैं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो प्रेशर के इफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन ए सॉलिड, देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस on solid results in the decrease in pressure, and absorption of gas on a solid result in the decrease in pressure. Therefore, according to Lee Chatelier principle, absorption of gas on a solid result in the decrease in pressure. Therefore, according to Lee Chatelier principle, the extent of absorption को हम लोग मैथमेटिकली डिनोट करते हैं बच्चों किससे, x/m से। इंक्रीजेज विथ extent of absorption increases with increasing in pressure. Extent of absorption increases with increase in pressure. फिर समझिएगा, कहता है कि absorption of gas on a solid result in the decrease in pressure. एंड एब्जॉर्प्शन की क्रिया में क्या होता है, गैस का प्रेशर घट जाता है। यहीं पर एक सिद्धांत आता है कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब अधिशोषण की मात्रा इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड वाइस वर्सा जोड़ सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर समझिएगा। एब्जॉर्प्शन की क्रिया में गैस का प्रेशर घट जाता है, तो ली चैटेलियर सिद्धांत के अनुसार क्या करता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, चूंकि एब्जॉर्प्शन की क्रिया में प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। अब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सिस्टम उधर मूव करेगा ना जिधर प्रेशर कम हो। चूंकि फिर समझिएगा, समझने वाली बात है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्री ब्लॉक में भी इसका कॉन्सेप्ट हमेशा आते रहता है। चूंकि एब्जॉर्प्शन की क्रिया में गैस का प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर जब प्रेशर डालेंगे तो एब्जॉर्प्शन का रेट या एब्जॉर्प्शन की क्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, चूंकि उधर गैस का प्रेशर सॉलिड पर, चूंकि गैस के ऊपर सॉलिड का प्रेशर क्या होगा, घट गया। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वहाँ प्रेशर क्या हो गया, घट गया। तो प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो सिस्टम उधर मूव करेगा नहीं जिधर प्रेशर कम हो। यही कारण है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, और जैसे जैसे प्रेशर घटाते हैं एब्जॉर्प्शन का रेट घटता है। इसीलिए शॉर्ट में क्या लिखेंगे, वाइस देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड रिजल्ट इन द डिक्रीज इन प्रेशर। अधिशोषण की क्रिया में गैसों के अधिशोषण में, गैसों के
गैसों के अधिशोषण, गैसों के अधिशोषण में दाब में कमी होती है, दाब में कमी होती है। अतः ली चार्टेरियन प्रिंसिपल के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार दाब बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा, इसको हम लोग मैथमेटिकली डिनोट किससे किए, x/m से। दाब बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, एंड वाइस वर्सा। लिखिए दिए एंड वाइस वर्सा में उल्टा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर यदि घटा देंगे तो अधिशोषण की मात्रा घटती है, प्रेशर बढ़ा देंगे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। यही हुआ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसको हम लोग ग्राफ से क्लियर करेंगे। फिर समझिएगा भैया, हम लोग डरवाता है स्टूडेंट, ली चार्टेरियन प्रिंसिपल क्या है। ऐसे समझिए कि जब गैस मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल चारकोल की सतह पर जाके चिपक जाता है तो अमोनिया गैस का प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। अब हम अमोनिया गैस के ऊपर प्रेशर डालें, तो प्रेशर डालेंगे तो ली चार्टेरियन प्रिंसिपल क्या करता है, सिस्टम उधर मूव करेगा जिधर प्रेशर कम। अब हम प्रेशर डाल रहे हैं तो क्या होगा, अधिक से अधिक अमोनिया मॉलिक्यूल चारकोल की सतह पर जाके चिपकेगा, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा जो है बढ़ेगी, और प्रेशर घटाएंगे अधिशोषण की मात्रा घटेगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप समझिएगा कि ये इफेक्ट क्या करता है ना। ये चार्टेरियन हमेशा कब आएगा, हमेशा दिमाग में रखना है इस लॉ। हमेशा सिस्टम उधर मूव करेगा जिधर जाने से यह इफेक्ट क्या हो जाए, समाप्त। अब देखिए हम जो है ग्राफ खींचने जा रहे हैं, x/m को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y एक्सिस पर, ये 0 पॉइंट है, और x एक्सिस पर प्रेशर है। एरो का समझ गए, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज द 0 कोऑर्डिनेट। और x एक्सिस पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट से राइट की ओर, और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण की मात्रा को हम y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी अधिशोषण की मात्रा नीचे से बॉटम टू टॉप इंक्रीज कर रहा है, जबकि प्रेशर जो है लेफ्ट से राइट की ओर इंक्रीज कर रहा है। अब हम गैस मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। इसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। टेम्परेचर को यदि कांस्टेंट रख के, x/m और प्रेशर के बीच जो प्लॉट किया जाता है ग्राफ को, उसी ग्राफ को कहा जाता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना। तो शुरू में जो है प्रेशर 0 है तो x/m भी क्या है, 0 है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ते जा रहा है, फिर बढ़ते लास्ट में क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। जब जितना भी चारकोल की सतह है सब के सब क्या होगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा, भर जाएगा। उसके बाद हम कितना प्रेशर डालेंगे तो अधिशोषण की क्रिया बढ़ेगी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इसीलिए ग्राफ ऐसे है, मतलब शुरू में प्रेशर के साथ बढ़ता है, उसके बाद जब चारकोल का पूरा सरफेस अमोनिया के द्वारा ऑक्यूपाई हो जाएगा तब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 ग्राम चारकोल द्वारा नाइट्रोजन गैस पर आरोपित दाब के लिए यह प्रेशर है। 1 ग्राम एनसीईआरटी दिया हुआ है, ग्राफ को देखिएगा। 1 ग्राम चारकोल पर नाइट्रोजन गैस के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसके लिए ग्राफ दिया गया है।
अब देखो ये ग्राफ जो दिया गया है 195 केल्विन, कितना दिया गया है 195 केल्विन। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, वही नाइट्रोजन गैस है, वही 1 ग्राम चारकोल है, वही नाइट्रोजन गैस है। अब हम क्या करते हैं, प्रेशर में ये जो है टेम्परेचर को बढ़ा के दे देते हैं 244 केल्विन। तो अब हम 44 केल्विन को जब देते हैं तब देखते हैं ग्राफ के नेचर इस तरह से आता है। ये आया 244 केल्विन, 244 केल्विन, है ना। तो इस ग्राफ में हम क्या देखें कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। प्रेशर देखो उतने रखे, प्रेशर मान के चलिए, प्रेशर देखिए मान के चलिए यहाँ पर है, प्रेशर देखिए मान के चलिए यहाँ पर है ना। तो प्रेशर को तो हमने कांस्टेंट रखा, लेकिन टेम्परेचर को क्या किए, टेम्परेचर को बढ़ा। तो टेम्परेचर को जब हम बढ़ा दिए तो देखो 195 केल्विन पर जो है, 195 केल्विन पर जो है ये एब्जॉर्प्शन यहाँ पर है ना, एब्जॉर्प्शन यहाँ पर। और जब हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए तब देखो ये जो है एब्जॉर्प्शन हम घट के यहाँ आए। और हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के कर देते हैं 273 केल्विन, 273 केल्विन, ओके, 273 केल्विन। इस ग्राफ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि हम कांस्टेंट प्रेशर पर x/m के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे अधिशोषण x/m का मान क्या होता है, घटते जाता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, घटते जाएगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मैंने इसको हम लोग एक्सप्लेन किए किससे, रीचैटेलियन। ओके, उतार लिया बच्चों, इसको बढ़िया से उतार लिया, समझ गए ना। फिर आपको बढ़िया से उतार, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़े हम लोग। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान, है ना, तापमान। तो मान लो सॉलिड के ऊपर कोई गैस है, इस गैस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है सॉलिड के ऊपर, गैस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है सॉलिड के ऊपर, है ना। तो गैस एब्जॉर्ब ऑन सॉलिड, गैस एब्जॉर्ब ऑन सॉलिड, सॉलिड की सतह पर गैस क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ और एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा रिलीज हुआ, एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा क्या हुआ, रिलीज हुआ। मान लो Q कैलोरी ऊष्मा जो है रिलीज हुआ, ये Q जो है हीट को डिनोट करते हैं, ये Q किलो कैलोरी हीट रिलीज हुआ। कहने का मतलब क्या होता है कि जब गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब करता है तो एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा रिलीज होता है, इसीलिए यह क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये सॉलिड क्या हुआ तुम्हारा, एडजॉर्बेंट, ये गैस तुम्हारा क्या हुआ, एडजॉर्बेट, गैस हुआ एडजॉर्बेट। जब यह सॉलिड के सरफेस पर एब्जॉर्ब किया तो गैस एब्जॉर्ब ऑन सॉलिड, सॉलिड के सतह पर एब्जॉर्ब हुआ तो एक निश्चित मात्रा में हीट क्या हुआ, रिलीज हुआ। इसीलिए यह कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पढ़ा चुके हैं मैकेनिज्म।
यह कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा? पढ़ा चुके। अगेन देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जब गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सतह पर जाकर एब्जॉर्ब करता है, एक निश्चित मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगेन देखो ली चैटेलियर प्रिंसिपल आता है। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? फिर वही बात कि यदि हम किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में है उसको डिस्टर्ब करेंगे तो सिस्टम उधर मूव करेगा जिधर जाने से वह प्रभाव क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो अब हम ये प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार यदि हम इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम उधर मूव करेगा जिधर हीट के क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। इधर में हीट निकल रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर क्या हो रहा है? हीट निकल रहा है। तो राइट से लेफ्ट की ओर हीट के क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन मूव किधर करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किधर मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का रेट क्या होगा? घटेगा। क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा तब ना बढ़ेगा, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन का रेट। देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड is an exothermic process. Exothermic process. Hence, according to the Chatelier principle, the absorption of gas on solid decreases with increase in temperature and vice versa हिंदी हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्प्शन क्या होगा? घटेगा, अभिशोषण की क्रिया घटेगी। और यदि हम टेम्परेचर को घटा देंगे तो एब्जॉर्प्शन की क्रिया क्या होगी? बढ़ेगी। ये इसके पहले वाला ग्राफ में बताया कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अभिशोषण की क्रिया घट रहा है, और यदि टेम्परेचर घटा देंगे तो अभिशोषण की क्रिया क्या होगी? बढ़ जाएगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगेन ली चैटेलियर है। ली चैटेलियर आप फिर समझिएगा, पढ़ा दिए भूल गए, फिर बता रहे। ये इसके ऊपर एब्जॉर्ब किया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब हम इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिस्टम उधर न जाएगा जिधर से यह इफेक्ट क्या हो? प्रभाव, जिधर से यह इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। तो इधर से हीट निकल रहा है। अब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सिस्टम किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा, तब यह बढ़ा हुआ हीट जो है इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम किधर मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तब यह बढ़ा हुआ प्रभाव क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है। एंड वाइस वर्सा करते हुआ जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा। ओके, आप लोग बढ़िया से इसको उतारिए। Absorption of gas on solid is an exothermic process.
किसी गैस का ठोस के ऊपर अधिशोषण की क्रिया एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब उष्मांतरण, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अतः ली चार्टेलियन सिद्धांत के अनुसार टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर मूव करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर बढ़ाने से अधिशोषण की क्रिया घटती है, एंड वाइस वर्सा। टेम्परेचर यदि हम कम कर देंगे, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अधिशोषण की क्रिया क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर घटा देगा, अधिशोषण की क्रिया बढ़ेगा। ओके, इसको कॉपी में बढ़िया से उतारते चलिए, सबको कॉपी में बढ़िया से लिखते चलिएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ दो बात, फिजिकल एब्जॉर्प्शन यदि है, वह लो टेम्परेचर पर अधिक होगा, और यदि केमिकल एब्जॉर्प्शन है वह हाई टेम्परेचर पर अधिक होगा। क्यों? क्योंकि केमिकल टेम्परेचर के लिए, केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए हमको क्या है, केमिकल बॉन्ड बनाने की आवश्यकता होगी ना। इसीलिए केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, अधिक। यानी फिजिकल जो है इसको निकालना चाहिए। बताएं कि एब्जॉर्प्शन दो तरह का होता है, पढ़ा चुके हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है लो टेम्परेचर पर अधिक होगा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है, यह क्या होगा, लो टेम्परेचर पर मैक्सिमम होगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, अधिशोषण की क्रिया घटती है, यानी कि टेम्परेचर घटाने से अधिशोषण की क्रिया बढ़ती है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पर अधिक होगा, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन मतलब केमिकल बॉन्ड बनता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है यह क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसीलिए केमिकल एब्जॉर्प्शन जो हाई टेम्परेचर पर अधिक होगा, जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है लो टेम्परेचर पर। इसको उतारा बनने से ये दो इफेक्ट पढ़े हम, एक पढ़े इफेक्ट ऑफ प्रेशर